हेलो एवरीवन। आज आपको बताने जा रहे हैं फैक्टर्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। मीन्स वो फैक्टर्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा फैक्टर चाहिए बैक्टीरिया को और कौन सा फैक्टर नहीं चाहिए। जैसे एक ऑक्सीजन इसमें बताएंगे, तो ऑक्सीजन कुछ बैक्टीरिया को चाहिए होता है और कुछ बैक्टीरिया को नहीं चाहिए होता है। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, कुछ बैक्टीरिया ऐसे बताएंगे जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा उसमें। तो इस तरह से कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है बैक्टीरिया के लिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं ज़रूरी है, वही बताएंगे इसमें। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। जैसे टेम्परेचर हो गया, तो हर एक बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो कौन से टेम्परेचर पे कौन सा बैक्टीरिया क्या कहलाता है वो बता देंगे। ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बेसिस पे कौन कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करता है, कौन सा उसके एब्सेंस में सर्वाइव करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ज़रूरी होता है, लाइट है, पीएच है, मॉइस्चर और सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। उसको एक एक करके सारे को बता रहे हैं। सबसे पहले बताने वाले हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, जैसे हम लोगों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सारा कुछ मिलना चाहिए, तभी हम लोग का बॉडी जो ग्रो करेगा या जो भी फंक्शन होते हैं वो सारे न्यूट्रिशन उसको लिए चाहिए। उसी तरह से बैक्टीरिया के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बताया है कि कौन कौन सा न्यूट्रिशन है जो बैक्टीरिया को चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो वाटर है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं वाटर हो गया, वाटर चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, पॉलीसेक्राइड है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, म्यूकोपेप्टाइड, ये सारी चीज़ें जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात बताया हुआ है कि जैसे वाटर, सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये ऐसे ग्रोथ फैक्टर हैं बैक्टीरिया को जो मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इसका होता ही है। मल्टीप्लाई या ग्रोथ तभी होगा बैक्टीरिया में, कम से कम ये इतनी चीज़ें मिलेंगी बैक्टीरिया को, तभी ग्रोथ इसमें बैक्टीरिया में हो सकता है। अब सबसे पहले न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया हुआ है कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया कैसे कौन कौन से होते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म में पढ़े भी होंगे कि फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो उसी तरह से बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ना है कि बैक्टीरिया जो है न्यूट्रिशन के बेसिस पे कैसे कैसे न्यूट्रिशन मतलब फूड सिंथेसाइज करता है, नहीं करता है, दूसरे से लेता है। इस बात के बेसिस पे जो बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं जैसे कि फोटोट्रॉफ है। फोटोट्रॉफ वैसा बैक्टीरिया होता है जो कि एनर्जी जो सप्लाई करता है अपना, वो एनर्जी सनलाइट के प्रेजेंस में बनाएगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। तो वैसे बैक्टीरिया को फोटोट्रॉफ कहेंगे। अगर बैक्टीरिया ऑब्टेन करेगा एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, केमिकल के से उसको एनर्जी मिलता है, केमिकल के प्रेजेंस में वो ग्रो कर पाता है, तो वो उसको कहते हैं केमोट्रॉफ्स। वैसा बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है, अपने केमिकल कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद सिंथेसाइज करता है, तो वैसे बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और जो नहीं कर सकता है खुद से सिंथेसाइज अपने मेटाबोलाइट्स को, उसको हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बैक्टीरियल विटामिन से। टर्म सुनिएगा आप लोग, विटामिन, बैक्टीरियल विटामिन या ग्रोथ फैक्टर उसी को कहते हैं। चाहे बैक्टीरियल विटामिन बोलिए चाहे ग्रोथ फैक्टर बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो वैसा सम बैक्टीरिया रिक्वायरमेंट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन माइन्यूट क्वांटिटीज। मतलब वैसा कुछ सर्टेन सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को एक माइन्यूट क्वांटिटी में एकदम चाहिए ही होता है, उसके बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को और वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, जो कम से कम अमाउंट में भी लेकिन चाहिए बैक्टीरिया को। और इसी को बैक्टीरियल विटामिन भी कहते हैं। बैक्टीरियल विटामिन इसलिए नाम दे दिया गया है, जैसे विटामिन हम लोग का बॉडी जैसे विटामिन यूटिलाइज करता है, जस्ट लाइक उसी तरह से इसके लिए भी उतना ही ज़रूरी होता है जैसे हम लोगों के लिए विटामिन ज़रूरी होता है। इसीलिए इन ग्रोथ फैक्टर्स को बैक्टीरियल विटामिन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा एक एसेंशियल टर्म सुनिएगा, तो एसेंशियल टर्म भी क्या है, ग्रोथ फैक्टर ही है, लेकिन इसको एसेंशियल इसलिए बोला हुआ है कि अगर ये नहीं रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ दीज फैक्टर्स, ऐसा फैक्टर जिसके एब्सेंस में बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं सकता, तो वैसे ग्रोथ फैक्टर को एसेंशियल कहते हैं। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन के बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप का होता है। मतलब ऑक्सीजन के
किस बैक्टीरिया को चाहिए ग्रोथ के लिए, किस बैक्टीरिया को नहीं चाहिए। तो उसके बेसिस पे दो तरह का बैक्टीरिया है, एक हो जाता है एरोब और एक को कहते हैं एनारोब। तो एरोब क्या होता है कि वैसा बैक्टीरिया जो जिसको ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, वैसा बैक्टीरिया एरोब कहलाता है। ठीक है, और एनारोब क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। एनारोब क्या होता है, तो वैसा बैक्टीरिया जिसको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, यानी वो ग्रो करेगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कहलाएगा एनारोब या एनारोबिक बैक्टीरिया भी उसको बोल सकते हैं। उसके बाद फिर इसको दो दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, जैसे देख सकते हैं एरोब, वैसा बैक्टीरिया एरोब्स कहलाता है, या एरोबिक बैक्टीरिया कहलाता है जिसके ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है। और ये दो टाइप का होता है, एक ऑब्लिगेट एरोब और एक फैकल्टेटिव एरोब। ठीक है, तो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एरोब को उनके बारे में याद रखना है कि ऑब्लिगेट कहने का मतलब क्या होता है कि ऑब्लिगेटरी मतलब एकदम ज़रूरी। तो ऑब्लिगेट एरोब के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, तो ग्रो करना तो बहुत दूर है। ग्रो भी करेगा और सर्वाइव भी करेगा कब, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छे से मिलेगा, तभी वो सर्वाइव या ग्रो करेगा। तो वैसे बैक्टीरिया को ऑब्लिगेट बैक्टीरिया कहा जाता है, ऑब्लिगेट एरोब्स कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो टाइप है एरोब का, वो फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब लिखा है, लेकिन है ये टाइप किसका, एरोब का। और ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो होता तो एरोबिक ही है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर लेता है, इसीलिए इसको फैकल्टेटिव एनारोब कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया है, स्टेफाइलोकोकस, ऑरियस और इकोलाई, ये सब इसमें आ सकता है। उसके बाद एरोब में आ जाते हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव करता है या ग्रो करता है। ये भी दो टाइप का होता है, इसमें एक और एक्स्ट्रा एक टाइप दिया हुआ है इसमें। तो पहले सबसे पहले तो ऑब्लिगेट हो गया, ऑब्लिगेट तो समझ रहे होंगे, ऑब्लिगेटरी यानी कि एब्सेंस होना ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑब्लिगेटरी होता है, एकदम कंपलसरी होता है। अगर ज़रा सा भी ऑक्सीजन रहा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वैसे को ऑब्लिगेट एनारोब कहते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब क्या हो जाएगा कि अगर ऑक्सीजन थोड़ा बहुत रहा भी तब भी पे सर्वाइव कर जाएगा। और उसके बाद एक आता है माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो कहने का मतलब ही होता है छोटा, जैसे माइक्रो सिम मालूम है आप लोगों को, तो छोटा सिम हो जाता है, तो उसी तरह से माइक्रो का मतलब छोटा होता है। एरोफिलिक यानी एयर के लिए बोला जा रहा है, फिलिक कहने का मतलब लविंग होता है, तो या एयर लविंग यानी कि कम ऑक्सीजन टेंशन में सर्वाइव करने वाला, यानी कि वैसा बैक्टीरिया जो बहुत ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको, बहुत ऑक्सीजन मिलेगा तो नहीं ग्रो करेगा, उसको लो ही ऑक्सीजन चाहिए, लो ही ऑक्सीजन टेंशन पे ये सर्वाइव कर सकता है, तो वैसे बैक्टीरिया को माइक्रोएरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो बहुत सारे बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है। सारे बैक्टीरिया को नहीं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जिनको ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो वैसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया कहा जाता है, जिसको सर्वाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। कुछ तो बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा भी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जैसे ब्रुसेला बॉटस है। इसके अलावा कैप्नोफिलिक के एग्जाम्पल है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, निजेरिया गोनोरिया है, ये बैक्टीरिया हैं जिन जो कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया है, यानी कि उसको ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। उसके बाद आते आते टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर भी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें कुछ टर्म्स बताया है, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहने का मतलब याद रखिएगा कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया में बेस्ट ग्रोथ होगा, तो वैसे टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। और ये बेस्ट ग्रोथ होने वाला जो टेम्परेचर रहता है ना, वो हर एक बैक्टीरिया के लिए सेम नहीं होता है, ठीक है, तो अलग अलग होता है सब बैक्टीरिया के लिए। उसी बेसिस पे फिर अलग अलग बैक्टीरिया बताया है, जैसे मेसोफिलिक बैक्टीरिया है, तो मेसोफिलिक बैक्टीरिया जो है उसका बेस्ट टेम्परेचर यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 to 40 डिग्री, 25 से 40 डिग्री मिलेगा तो वो बेस्ट ग्रो करेगा, उससे कम या ज़्यादा होगा तो वो ग्रो सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे इसके लिए एक और बात दिया हुआ है, टेम्परेचर रेंज भी देखिएगा, लिखा रहता है कहीं कहीं टेम्परेचर रेंज। ठीक है, तो टेम्परेचर रेंज क्या हो जाता है कि जिस रेंज ऑफ टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो भी बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव करेगा, कम होगा तो भी बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव करेगा, तो ये टेम्परेचर रेंज बताया हुआ रहता है बहुत जगह। इसके बाद आ जाते हैं साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया पे। ठीक है, तो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया होता है जो बेस्ट ग्रो करता है 20 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद दिया है थर्मोफाइल्स, वैसा बैक्टीरिया जो बेस्ट ग्रो करेगा
55 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो उसको थर्मोफाइल्स कहा जाता है या थर्मोफिलिक बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। उसके बाद थर्मल डेथ पॉइंट बताया हुआ है, ठीक है। तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वैसे टेम्परेचर को थर्मल डेथ पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मॉइस्चर और ड्राइंग के बात की हुई है, ठीक है। तो वाटर एसेंशियल होता है बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म के लिए। प्रोटोप्लाज्म मतलब मालूम होगा, पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर पूरा फ्लूइड और सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब एक साथ जो है, वो जितने भी लिविंग होते हैं सब एक साथ जो है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो उसको जो है सर्वाइव कराने के लिए, ग्रो कराने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर। तो इसलिए मॉइस्चर जो है बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ड्राई हुआ तो फिर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लिथल हो जाएगा। उसके लिए लिथल कहने का मतलब कि मर जाने वाला कंडीशन हो जाएगा, मर सकता है। लाइट बताया है, लाइट के प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता है। कुछ ही एक बैक्टीरिया है जो अभी बताए थे कि फोटोट्रॉफिक, तो सिर्फ फोटोट्रॉफिक के ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो कि लाइट में सर्वाइव करेंगे, वरना बाकी सारे बैक्टीरिया जो हैं वो सर्वाइव डार्क में ही करते हैं। और ये सेंसिटिव भी होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट और जो भी रेडिएशन सनलाइट से मिलता है तो उसके एक्सपोजर में अगर जाएंगे ना तो ये मर जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं उससे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एच आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि जो पीएच बताया जाता है, ठीक है। तो पीएच रेंज भी देखना होता है, ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए होता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। और बेस्ट जो ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया है 7.2 to 7.6, इसी बीच जो है मोस्टली जो है पैथोजेनिक बैक्टीरिया आराम से ग्रो करते हैं। इसके अलावा एक ऑस्मोटिक इफेक्ट बताया। ऑस्मोटिक इफेक्ट कहने का मतलब ऑस्मोसिस सुने होंगे, यानी कि वाटर का हायर से लोअर पे आना और लोअर से लोअर बाहर से अंदर या अंदर से बाहर सेल में जहाँ भी जा रहा है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूव करना, यही ऑस्मोसिस होता है। तो वाटर से ही याद रखना है आपको ऑस्मोटिक इफेक्ट, यानी कि बैक्टीरिया आपके अंदर जो है और बाहर जो है सेल वॉल के अंदर बाहर जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए वो वाटर का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन होने के कारण, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया कि बैक्टीरिया में सेल पानी ज़्यादा है और बाहर कम है, तो इससे क्या होता है कि हायर से लोअर की तरफ आने लगता है पानी। तो जैसे ही हायर से लोअर की तरफ पानी आने लगता है तो बहुत एक्सेस रिमूवल हो जाता है वाटर का, इसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाता है और प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। प्लाज्मोलाइसिस मतलब पूरा प्लाज्मा हो गया साइटोप्लाज्म, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करना। तो अगर सेल का जो प्लाज्मा है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, उसकी वजह से पानी सारा बाहर निकल जाने की वजह से, श्रिंक कर जाने की वजह से सेल ब्रेक हो जाता है। इसके बाद ये इतनी सारी बातें बताई हुई हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो सारी यहाँ पे बात बता दी हैं। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।